आगे भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां संतिमृच्छति। बहुत भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रुच्छन्ति। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तप को भोगने वाला और संपूर्ण लोक के ईश्वर भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। सच्चिदानंद संपूर्ण शांत ब्रह्म से सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं, जो माम यज्ञ तपसाम भोक्तारम, मेरे को यज्ञ और तप का भोगने वाला, सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोक की ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर का भी ईश्वर है, और सर्वभूतों की प्राणियों का सुहृदम, सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ज्ञात्वा शांति में रहता है या शांति को ही प्राप्त होता है। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान को ही जो सर्वयज्ञ तप, जो सत्कर्म है भोगने वाला मान के सर्वेश्वर का ही ईश्वर है, मतलब महेश्वर है, परमेश्वर है, जो जीवन का ही अंतिम शांति है, सर्वभूत भूत का हित करने वाला जो ही सुहृद है, जो ही स्वार्थ रहित प्रेमी है, ज्ञात्वा शांति मृच्छति। ईश्वर किसी का ही शत्रु नहीं है, ईश्वर सबका ही प्रेमी है। इसीलिए माता पिता हमेशा ही संतानों का प्रेमी होते हैं, और जो ही परम माता पिता है वो ही महाप्रेमी है। इसलिए भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ वही है। माता पिताओं का ही वो माता पिता है, वही परम प्रेमी है, हमेशा सब प्राणियों का हित साधन करने वाला है। जो लोग भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ही कोई मान्यता ही रखते हैं, बलि चढ़ाते हैं और
जीवन को ही मारते हैं वो सही नहीं है, वो केवल एक भ्रम है। परंतु भगवान किसको मारने के लिए नहीं चाहते, सबको ही प्रेम करते हैं, सबका कल्याण इच्छते हैं। इसीलिए जीवन में ही जो ही आपका कल्याण इच्छने वाले हैं, सर्वभूत को हित करने वाला है, संपूर्ण प्राणी जगत को ही जो ही कोई स्वार्थ के बगैर ही प्रेम करते हैं, वही ईश्वर है। इसलिए ईश्वर, भगवान और देवता में बहुत फर्क है। देवता लोग को छोटे छोटे जो ही तत्व है और वो ही किसी का ही अनिष्ट करते हैं। परंतु परमेश्वर जो है, भगवान जो है, वो एक ही है, वो अनेक नहीं है। इसलिए 33 करोड़ देवा देवी हैं, परंतु 33 करोड़ ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। ईश्वर एक है, देवा देवियों अनेक हैं। इसीलिए आप ईश्वर को ही स्मरण करते हैं, इच्छा को ही त्याग करो और फिर देखो आपके जीवन में कल्याण है। इसलिए हे अर्जुन, सब प्राणियों की हित तू चाहता है तो परम शांति को पाने के लिए तेरी इच्छा हो तो अभी एक क्षेत्र रूप में तेरे सामने जो युद्ध खड़ा है, उसी में जो आतताइयों है, जो समाज के अतत्व है, प्रजाओं की अहित साधन में जो तत्व खड़ा है, उसको साफ कर, उसको साथ लड़ना है। उसके साथ लड़ने से ही तेरे जीवन में शांति ही आने वाला है। हर एक कर्म महत्व है। देश काल पात्र के अनुसार कर्म करना चाहिए और जो ही ऐसे कर्म करते हैं वो निश्चित ही सुख शांति पाते हैं। ईश्वर वही ही इच्छते हैं और जो ही वही इच्छा को पूर्ण करने के लिए जीवन में तत्पर रहते हैं, वो ही निश्चित भाग्यशाली है। इसलिए भाग्यशाली बनने के लिए यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शक रूप में ही बताते हैं, तो इसी ईश्वरीय तत्व को समझ के फिर जीवन को ही आदर्श बना, वही ही जीवन है।